5 पोस्ट थी। 5 पोस्ट थी। 5 पोस्ट थी तो 5 पोस्ट मतलब अलग से देख ले तो आदमी तैयारी ही नहीं करे। -30। -30 में कैसे सर्वाइव करते हैं? -30 में सर वो इसके बारे में सर कुछ नहीं पता था, एकदम जीरो कि मतलब इस टाइप की पोस्ट होती है। RS वगैरह का पता था, शॉर्ट चीजें पढ़ना चाहते हैं कि नहीं यार जल्दी पढ़ लें बस, लाइन टू लाइन। वो चीज मेरे को तो मेरा पर्सनल यही है कि चीज है ना आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी। नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप लोगों का बूस्टर एकेडमी पे। और EORO के रिजल्ट की जो सफलता की कहानियां हैं उनके अंदर आज हम चर्चा करेंगे फौजी साहब से, क्योंकि बूस्टर एकेडमी का और जो मेरे जो फौजी भाई हैं बड़े, उन सबका एक अलग ही लगाव है। और ये मेरे को हमेशा ही RS मेंस का आज रिजल्ट आया, उसमें भी मुझे इस चीज मिलती है हमेशा ही। और मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मेरे को जो है बहुत सानिध्य मिला है। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो स्वागत बहुत बहुत और आपका आभार, आप संस्था में पधारे और आपका मार्गदर्शन बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। सर आप दिनेश जी रहने वाले हमारे झुंझुनू के, ईओ में रैंक है 76। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं पहले ही दिन की अगर बात बताऊं ना, मैंने मेरे लाइफ में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था संस्था में, मन अकेडमी से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो जाले सिंह जी पूनिया जी थे जो मेरे पहले स्टूडेंट थे, पहले दूसरे स्टूडेंट। और उस समय बहुत कम स्टूडेंट, मतलब मेरे को अभी याद है 4-5 लोग क्लास में थे। तो मैंने कहा फौजी साहब मैं ठीक है प्रयास अच्छा करूंगा, आप क्लास में बने रहना, थोड़ी देर मेरे लिए सुने जे मैं ठीक पढ़ाऊं। तो मेरे को अब भी याद है बहुत, मतलब मेरे को जो सानिध्य मिला, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे लिए थोड़ा ठीक बैठ जाए फौजी का। ये ना फौजी वैसे भी थोड़े से क्या है कि ऐसे डिसिप्लिन मैनर में होते हैं, ईमानदार भी होते हैं ज्यादातर। हाँ। तो उनको ऐसे दिल से जो पसंद आ गया ना कि हाँ ठीक है, मन से सच्चा आदमी होना चाहिए, तो फिर वो जुड़ जाते हैं जल्दी। और फिर बाद में भाषा वाला भी रहता है, तो सभी अपने जो फौजी भाई हैं उनको मैं जितना हो सके सरल करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे को जो प्रेम मिला है अब तक छोटे भाई के रूप में, ये जो है वो हमेशा ही जो काबिल तारीफ है। सर झुंझुनू के रहने वाले हैं और सर ने जो है वो सिलेक्शन लिया है 76 रैंक के साथ EO के अंदर। 5 पोस्ट थी। 5 पोस्ट थी। 5 पोस्ट थी तो 5 पोस्ट मतलब अलग से देख ले तो आदमी तैयारी ही नहीं करे। अलग से देखे तो फिर वो सोचे कि पहले ही कि अपना होगा या नहीं होगा या नहीं होगा। RS वाले बहुत तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा करने वाले बंदे हैं इसमें। हाँ, तो 5 पोस्ट के बाद में आपने हिम्मत करी गजब। शुरू में तो सर इसमें 3 ही थी। शुरू में 3 ही थी। हाँ, और फिर उसके बाद में कि हम तो चलो ये था कि पोस्ट को देख के तैयारी नहीं करनी है, अपने तो मेहनत करनी है। मेहनत करनी है। हाँ, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होगा तो फिर वापिस मेहनत करनी है। वापस से मेहनत करनी है। और सर जब आप नौकरी में 2006 में गए थे, 2006 में लगभग आपने जो है वो 16 साल नौकरी करी 2022 तक। तो मैं आऊंगा चर्चा के ऊपर, हम इससे संबंधित भी बात करेंगे, EO से संबंधित। पर EO से संबंधित तो बातें खूब हुई हैं, थोड़ी सी मैं आर्मी की पूछ लूं 2-4 बातें। हाँ सर, है ना, क्योंकि मेरे को वो पूछने का हमेशा मन रहता है। तो बॉर्डर पे आप JNK में भी रहे, तो कहाँ पोस्टिंग रही? JNK में सर मैं रहा, JNK में अनंतनाग है, लेह लद्दाख साइड रामबन है, फिर लास्ट जो टेन्योर था वो लेह लद्दाख से भी आगे था, लेह लद्दाख 200-250 किलोमीटर पड़ता है। न्योमा न्योमा चाइना 30 किलोमीटर ही हमारे मतलब बॉर्डर एकदम बॉर्डर के पास ही थे। तो क्या टेम्परेचर? जो गलवान वॉरियर हुआ था वो गलवान वाला इशू हुआ था, उस टाइम हम उधर ही थे। उस टाइम आप इधर थे? उधर थे हम। और तो क्या टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर सर -30। -30। हाँ, -30 में कैसे सर्वाइव करते हैं? -30 में सर वो वहाँ की जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होती है इसी हिसाब से होती है, जो क्लोथिंग होती है। हाँ, अब तो बहुत अच्छे कपड़े भी बनाए हैं सरकार ने। डाइट होती है, ये सारी चीजें वहाँ पे उसकी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको सारी चीजें कैसे रहना है, क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, सर्दियों की कोई बीमारी ना हो जाए तो उसके लिए मतलब डेली की ये था कि हम मतलब डेली अपनी प्रैक्टिस में था कि हम रात को सोने से पहले, क्योंकि दिन भर हम ग्लव्स जुराब वगैरह पहने रखते थे, तो निकाल के अपने पाँव को 15-20 मिनट तक गर्म पानी में से डुबो के पानी में, इस टाइप की कई प्रैक्टिसेस थी जिनसे मतलब वहाँ पे सर्वाइवल होता था। देश प्रेम का भाव होता है, तभी आदमी जाके -30 के अंदर भी जाके जो नौकरी करता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। आप जब वहां पे थे तो उस समय परिवार का भी एक होता है, जब अपन एकदम फ्रंट लाइन में हो जाते हैं, क्योंकि वो तो एकदम चाइना बॉर्डर के आप निकट चले जाते हैं, तो उस समय घर पे कितने दिनों से बात होती थी? नॉर्मली वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे नए गए थे, नेटवर्क का इशू था शुरू में था। BSNL का एक नेटवर्क था, वो नेटवर्क कभी कभी चलता था, जैसे ही चलता था वो छोटे वाला फोन हम चले गए एकदम
10-15 साल पीछे चले गए, आज के स्मार्टफोन से वापिस। हाँ। छोटे वाला फोन था, उसी से बात करते थे कि बड़े वाले फोन का कोई मतलब नहीं है, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है, उससे नेटवर्क भी अच्छा पकड़ता था। जैसे ही नेटवर्क आता था लोग फोन करना शुरू कर जाते थे, तो जिन्होंने शुरू में फोन मिला लिया उनके फोन लग गए, उनके लग गए। उसके बाद हम वेट करते थे, इसका कटे, हम मिलाते रहते थे, इसका कट जाएगा तब हमारा मिलेगा, क्योंकि टावर की कैपेसिटी होती है ओके। कि भाई इतने ही कनेक्ट होंगे एक बार में। तो ऐसे करके बात होती थी, घर वालों में बता देते थे यहाँ पे ऐसे ऐसे इशू है। फैमिली बैकग्राउंड भी मतलब आर्मी से ही है, तो वो समझते थे चीजों को। दिक्कत थोड़ी सी तब आई जब ये गलवान वाला इशू हो गया, तो वो BSNL नेटवर्क भी खत्म कर दिया, बंद हो गया। बंद हो गया था। तो वहां पे फिर हमको आर्मी लाइन मिलती थी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हम उनको बताते थे, उनको अपना फोन नंबर देते थे, वहां से वो कनेक्ट करते थे। उसके बाद में घरवाली से बात होती थी, और भी कोई जानकार होता था हम बोलते थे भाई उनको भी फोन करके बता देना, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। टाइम का यूटिलाइज। फौज में जब आप हो ना, तो -30 डिग्री के अंदर जो है वो कपड़े और ये चीजें तो काम करती हैं, लेकिन इससे ज्यादा हौसला काम करता है। और साथी लोग जिस हौसले से रहते हो आप लोग, क्योंकि वो परिवार ही बन जाता है उसके बाद में, वही है मेन परिवार भी। सर वहां जाकर मतलब है ना, बाकी जगह से ज्यादा वहां पे अटैचमेंट हो जाता है, ज्यादा अटैचमेंट होता है। यहाँ पे सब लोग अपना मोबाइल चलाते हैं, अपने में बिजी हैं, वहाँ पे नेटवर्क खत्म, तो बाकी बचा के आपस में बात करो, आपस में आप दूसरे गेम खेलो, नहीं तो आजकल सब अपने अपने स्क्रीन टाइम निकालते। हाँ, जैसे जैसे सीनियर होते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पोस्ट पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, समझ भी आ जाती है कि एकदम आपको तुरंत ही रिएक्शन नहीं देना है, इनकी तो आदत है। हाँ, और नया यंग ब्लड होता है तो वो तुरंत ही तैयार रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि बस अभी सर हम छोड़ेंगे नहीं, इसको कर ही देते हैं, फायर शुरू कर देते हैं। तो ये वहां आप जब थे उसके साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना जो है वो चालू किया, तो आपने उसके के साथ BA की, MA किया, आपने नेट JRF भी की। जनरली लोग B.Ed करते हैं। शादी के बाद में मेरे थोड़े ऐसे, पहले कोई इतना गाइडेंस मिला नहीं, साले लगते हैं, अनिल जी नाम है उनका, अनिल जी गोदारा, उनसे मैं गाइडेंस लेता था जनरली किसी भी चीज के लिए। MA भी करूं या BA भी करूं तो कौन से सब्जेक्ट लूं। सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिया है मैंने MA में, तो हिस्ट्री में कौन कौन से, उसके अंदर भी क्या जो पेपर वाइज कौन से करने हैं। तो उसके बाद उन्होंने ही मेरे को बताया, मैं थोड़ा सा इसमें डाउट में था, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि चलो भाई BA MA हो गया तो B.Ed कर लें, श्रीनगर वगैरह से लोग करते भी हैं। तो उन्होंने बताया, मैंने 1-2 जगह से पूछा तो बोला यार B.Ed कई बार मान्य हो जाती है, कई बार दिक्कतें आती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप नेट कर लो, नेट में क्या है कि फिर आपको एक बार क्वालिफाई करना है, फिर लाइफ टाइम आप एक अच्छा है, उसमें आपको B.Ed की जरूरत नहीं है, MA होना चाहिए, नेट हो गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हो। तब मैंने उनके गाइडेंस से भाई कौन कौन सी बुक्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे जैसे टाइम मिलता था मैं पढ़ लेता था, अपना टाइम उसमें निकालता था। तो उसमें नेट JRF मेरा 2019 में हो गया था नेट JRF। तो फिर AP टारगेट था कि असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, सुकून के लिए कि इतनी करंटली फील्ड, अब जो है वो जाके घर पे आराम से बैठे। ये था कि चलो हम 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं, आर्मी में सेवा दे रहे हैं। 3 पीढ़ी से आर्मी में सेवा देना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, हर पीढ़ी को देश के लिए भेजना। भेजना। और ये भी नहीं है कि हम 2-3 भाई थे, मैं सिंगल ही था। सिंगल थे आप। तो पर वो तो अपने शेखावाटी की भूमि में ही है, और झुंझुनू तो वैसे भी जो है उस चीज की लैंड है। तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी 15-16 साल अपने जो प्राइम टाइम होता है एक, वो देश सेवा में हो गया, अभी परिवार को भी देखना है। परिवार को भी देखना है। तब आपने जो AP का आपको टारगेट था, जब आप वहां से रिटायरमेंट आए और उसके बाद में 2022 में आप रिटायरमेंट आए, उसके आसपास ये URO की भर्ती की जो सुर्खियों में थे, तो सबसे पहले URO का कैसे पता चला, क्या इच्छा हुई नगर पालिका के बारे में, क्या मामला, उसकी कोई कहानी? इसके बारे में सर कुछ नहीं पता था, एकदम जीरो, कि मतलब इस टाइप की पोस्ट होती है। RS वगैरह का पता था, बाकी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह या टीचिंग लाइन का पता था थोड़ा बहुत। जब फॉर्म की लगभग लास्ट डेट आने वाली थी फिलअप करने की, तो मेरे बुआ जी का लड़का है राजवीर जी, बढ़िया है, उसने मेरे को फोन किया, बोला ऐसे ऐसे एक एग्जाम है, वो आपको फॉर्म भर देना है अभी, और उसमें भी उन्होंने पर्टिकुलर बोला उसमें भी आप EO को प्रेफरेंस देना पहले। तो मतलब उनको ये चीज पता थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फॉर्म भर दिया। जब रिटायर हो गया उसके अगले महीने में रिटायर हो गया। जब उनसे मिला तब उन्होंने मेरे को पूरी चीजें बताई कि मतलब ऐसे ऐसे नगर पालिका में पोस्ट होती है, ये पावर्स होती हैं, पूरा जो आप जो सेवा कर सकते हैं। हाँ, फिर आपने जो तैयारी प्रारंभ की, तो तैयारी प्रारंभ की, तो आपने तैयारी के प्रारंभ में एक स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई वैकेंसी कम है, पर सिलेबस जो है वो आपका उस समय कम ही था। मतलब सिलेबस जो है वो URO का कंपेरेटिवली और एग्जाम से कम है, जिसमें राजस्थान जी के इंडियन पॉलिटी और पार्ट B है। तो आपने इसकी क्या रणनीति बनाई, क्या किस हिसाब से पढ़ना चालू किया? नगर पालिका अधिनियम का थोड़ा डर नहीं लगा स्टार्टिंग में? तो वही मैंने, मेरे बुआ का लड़के थे वो तैयारी करते थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि बोला ये ऐसे करके एक बुक तो ये आई हुई है करंट की, तो करंट की बुक
आपकी थी सर, हाँ, उस जो समय शायद सबसे पहले हैंड रिटन थी 6 महीने के लिए 6 थी। महीने की, हाँ। सारी चीजें कैसे कैसे पढ़नी है वो भी उन्होंने ही समझाया, तो उनके साथ ही पढ़ता था मैं, उनके गाइडेंस में पढ़ता था, उनके साथ ही पढ़ता था। बाकी जो अपना ये राजस्थान वाला पोर्शन है, ये मेरे पास वो बुक थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक थी, पहले से आपने जीके तैयार कर ही रखा था। वैसे मैंने उससे पढ़ी। बढ़िया तरीके पार्ट से। बी का भी मैंने 1-2 बार पढ़ा, वो भी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है कैसा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3-4 बार पढ़ा, तब जाके थोड़ा बहुत बैठा दिमाग वो में। एक्ट की लैंग्वेज समझ में आना शुरू हुई। जो वीडियो देखे आपके कि वो क्योंकि धाराएं याद नहीं होती हैं, धाराएं इतनी सारी। उस समय पूरा यूट्यूब पे कवर करवाया था मैंने। हाँ, यूट्यूब पे सबसे मेन बात यही थी कि भाई यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं फ्री में, और करंट वगैरह या बाकी जो भी चीजें एकदम कंटिन्यू भी हो रही है हर मंथ। पूरी चीज जो स्टार्ट हुई वो मतलब एक अनुशासन तो था ही नहीं, तो फिर फौजी आदमी विश्वास ही नहीं करता ना, एक पढ़ा दी फिर छोड़ दी, फिर क्या मतलब है। फिर वो क्या है कि हमारा विश्वास टूट जाता है कि नहीं यार, तो ये नहीं, अपने ईमानदार आदमी जो लगता है उसके साथ ही जुड़ता है। उसके साथ आज यही है। तभी आज आरएस के जब रिजल्ट आए अभी 2024 के मेंस के और 2023 के जो फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है, सबसे ज्यादा जुड़े हुए हमारे से फौजी भाई, तो वो ये है, एक अपनत्व भी है, और उसके साथ साथ जो संस्था ने भी अपनी पूरी मेहनत की है, पूरी चाहे पार्ट बी की बुक हो चाहे वीडियोस हो, मैंने पूरा का पूरा उस समय कवर करवाया था। और लास्ट एग्जाम ऐसा नहीं कि स्टार्ट करते समय टाइम है, आपके एग्जाम के लास्ट दिन तक जो संस्था साथ थी। हाँ, ये भी है सर। और एक दूसरी चीज मेरे को जो सबसे बढ़िया लगती है कि है ना, आजकल जैसे कई लोग शॉर्ट चीजें पढ़ना चाहते हैं कि नहीं यार जल्दी पढ़ लें बस, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। वो चीज मेरे को तो मेरा पर्सनल यही है कि जमाना ही नहीं चीज है ना, आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी, गहनता से पढ़नी पड़ेगी। हाँ, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आजकल ऐसे पर्सन नहीं आता सीधा सीधा कि इस धारा में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। एक पर्सन को सही करने के लिए उसकी पूरी डेप्थ पता होना चाहिए। 4 स्टेटमेंट आएंगे, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मिले हुए होंगे, और कथन तभी सही कर सकता है जब उस चीज को आदमी का गुना हुआ हो, उसे ढंग से पढ़ा हुआ हो, तो डिटेल से पढ़ा हुआ काम भी आता है। और अब जो पैटर्न है, खास करके अगर आप लोग देखें तो आरएस प्री का पेपर हुआ, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर हुआ, सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर हुआ, डिप्टी जेलर का पेपर हुआ, तो इतने शानदार जीके पेपर आए पॉलिटी के अंदर। तो कल आपको कट ऑफ देखो आरएस की 298, लोग सोचते हैं कि नहीं 400 लाएंगे। हाँ, 400 लाएंगे। फिर ये अभी तो ऐसे ही बोल रहे थे हमारे बैच वाले कि नहीं, अब अगली बार तो लग रहा है और भी कम जाएगी, 150 भी जाएगी। तो कम जाएगी, परिवार को टच ना कर जाए। अभी मतलब सही में जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी देखा कि हाँ, उन चीजों से काम नहीं चलेगा कि पुरानी हमने 10-15 हजार पुराने पेपर पढ़ कर लिए। आपको जो मटेरियल स्टडी उसको डीप स्टडी पढ़नी पड़ेगी, रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, और ऑथेंटिकेट जो बुक हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट की गुड नॉलेज के लिए ये जरूरी है कि आप बुक्स पढ़ेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो नोट्स वाला जो ट्रेंड था 2020 से 23 के बीच का, ये ठीक है एक टाइम के लिए, लेकिन आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए, और आपको जो है बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ोगे तभी जाएगा मजा। दूसरे ने अपने नोट्स अपने हिसाब से लिखे, 10 चीज पता है तो वो 10 चीज नहीं लिखेगा, वो उसको जो नई चीज है याद नहीं हो रही वो लिखेगा, वो लिखेगा। तो अगर हम उसका पढ़ते हैं तो वो 10 चीज हमको नहीं पता जो उसको पता थी पहले, उसने उसमें नहीं लिखी। तो नोट्स वाली चीज नहीं है। अब तो अपने खुद के नोट्स बनाए, वो तो सबसे अच्छी बात बेस्ट है। ये बुक पढ़ें और बुक के साथ वैल्यूएशन करते रहो। मैं तो बुक की आदत डालो और खुद के फिर रिवीजन के लिए नोट्स बना लो भले, और बुक की आदत डालो। उससे क्या, एक तो क्या होता है कि आदत, जैसे मैंने 2023 के प्री के टाइम देखा, 2024 में मैंने एकदम साफ मना कर दिया था कि मैं भाई कोई प्रकार के शॉर्ट नोट्स नहीं है। क्यों मना किया, उसका रीजन है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, उस समय जब अपन ने स्टार्ट किया तब मान लो कि आर्टिकल 16 है, उसको बहुत डिटेल से पढ़ा, 1 2 3 4 बढ़िया पढ़ा, सारे वाद पढ़े, सारे आयोग पढ़े, सारे संविधान संशोधन पढ़े, और याद भी किए थे उस टाइम। लेकिन फिर आपको आदत क्या पड़ गई, शॉर्ट की पड़ गई। अब आपका पढ़ा भाई आप लास्ट में रिवीजन करके नहीं जा रहे, क्योंकि आपको आदत पड़ गई टाइटल पढ़ने की, और आपने जब चालू किया था तब आपने सब कुछ पढ़ा था। ये हो रहा है। ये चीज सर मैंने आपको वीडियो में भी ये मैंने सुनी थी, इस चीज को मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ कि लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम में रिवीजन का टाइम होता है ना, चीजें शॉर्ट करते जाते हैं। हाँ, लास्ट 1 महीने में शॉर्ट करते जाते, बहुत शॉर्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने अगर पहले 100% चीजें पढ़ी हैं तो लास्ट टाइम तक अपने को एक बार तो 100% रिवाइज करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। जल्दी मत करो भाई, थोड़ा रिवीजन का टाइम ज्यादा ले लो, ढंग से पढ़ो, टाइम ले लो भले, लेकिन ऐसे मत करो कि आपकी पढ़ी हुई चीज आपसे नहीं हो रही। वो फिर दिक्कत आती है। नहीं तो लास्ट में अगर रिवीजन आपने शॉर्ट कर दिया तो फिर वो उतनी पूरी चीजें, पिछली चीजें भूल जाते हैं। एक जैसे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बिजोलिया का किसान आंदोलन है, 3 चरण में।
पढ़ते हैं उस समय वो लगभग 3-4 पेज का अपन पढ़ते हैं, उसे 1-आधा घंटा लग जाता है किसान आंदोलन में। लेकिन जब लोगों की जो आदत जो हो रही है ना, वो लास्ट में जाते टाइम बस वो बिजोलिया के किसान आंदोलन के 3 चरण का टाइम और तीनों का नेतृत्व किसने किया बस करके फिर जल्दी से भागने को। अरे भाई तुमने पढ़ा है, अब उसको तो ढंग से पढ़ के जाओ, लास्ट में एटलीस्ट पढ़ी हुई चीज को तो रिविजन करके नहीं सर, ये चीज मैंने हमेशा, आपका ये जो चीज है हमेशा मैंने अपने दिमाग में रखा था कि हाँ ये चीज एकदम सही चीज है, इसको अगर हम छोड़ते हैं तो फिर आगे हमारा नुकसान ही होगा। और ये चीज फॉलो करने से लाभ भी होता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मैं स्टार्टिंग के टॉपिक बहुत अच्छे हैं, लास्ट वालों की घास काट देते हैं। मैं पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ, फंडामेंटल राइट संसद तक आर्टिकल 123 तक तो क्या जोश रहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं जल्दी से पढ़ लो रे, इलेक्शन कमीशन, आयोग, संविधान संशोधन थोड़े से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, यही आदत होती। आपातकाल थोड़ा सा पढ़ लें, फिर क्वेश्चन उसी में से आते हैं, इसमें तो क्वेश्चन उसी में से, इसमें से आएंगे वो तो सबका ही सही है ना। जो सबका सही है उससे सिलेक्शन नहीं होता, जो चैलेंजिंग है, जो चुनौतीपूर्ण है, उससे सिलेक्शन होगा। और ये आज के टाइम में मैं मतलब मुझे अब लग रहा है, ये 2016 से स्टार्ट हो गया था, अब फौजी भाइयों के जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो सिलेक्शन अब अगेंस्ट जनरल हो रहे हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं। नंबर जब मैं आरएस में भी देख रहा हूँ तो कोटे की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जब फौजी भाई मतलब इतना बीच में गैप आने के बाद वापस आके इतना शानदार पढ़ सकते हैं, तो यार मतलब जो बच्चा बैठा है जिसको केवल पढ़ाई का ही काम है, घर वालों ने फोन दिला रखा है, लाइब्रेरी जा रहा है, सब कुछ है, तो फिर उनको सोचना चाहिए ना। डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके कोई, रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं हो जाती, एज का फर्क पड़ जाता है, एज का फर्क, मैच्योरिटी आ गई, मैच्योरिटी आ जाती है, और 10-15-20 साल वहां पे रह के ना आदमी सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है। वो हर चीज के लिए हाँ मेरे को आज 5 घंटा पढ़ना है तो मन में ठान लिया पढ़ेगा 5 घंटा। और अभी अगर अपन लोग बात करें एक नॉर्मल सी कि आपने खुद ने बूस्टर को देखा है इतने टाइम से, ऑनलाइन एजुकेशन से गांव डाणी तक रिजल्ट पहुंच रहे हैं। गांव डाणी तो अपने इधर ही है, हम तो बाहर सीमाओं में बैठे हुए हैं। सीमाओं पे भी ये लोग कोई ऐसे बड़ाई वाली बात नहीं है सर, मैं तो खुद फील किया है। पहले तो लोगों के पास मान लो साधन नहीं थे, बुक्स वगैरह से ही पढ़ते थे, गाइडेंस नहीं था। अभी तो हर चीज को गाइडेंस मिल जाता है, दूर दूर बैठे हुए हमने कि हाँ भाई ठीक है। किसी को अब भी फोन करके पूछते हैं कि यार मैं इस चीज की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ूं। सबकी अलग अलग पसंद है, मेरी पसंद है कि भाई मेरे को बूस्टर का अच्छा लगता है कंटेंट। बूस्टर के सर हैं कपिल जी सर, वो सच्चे आदमी लगते हैं। छोटो भाई पहली बात है कि सच्चे आदमी लगते हैं। दूसरी चीज है अपनी भाषा में पढ़ाते। तीसरी चीज है डीपली पढ़ाते। हाँ, जितना हो सके डीपली पढ़ाते हैं, एकदम शुरू से पकड़ते हैं, तब जाके धीरे धीरे वो चीजें सारे फंडा क्लियर हो। तो ये चीज इसलिए मैं मेरे वालों को ये चीज रेफर करता हूँ, कुछ को पसंद आया तो पढ़ो, नहीं और सबके अपनी बहुत सारे ऑप्शन। अपन गाड़ी भी लेनी है तो कोई कहीं स्कॉर्पियो चौकी लगे, कहीं स्विफ्ट भी चौकी लगे, है ना। तो हर के आपकी पसंद, और सब अपने आप में अच्छा ही प्रयास कर रहे हैं और सभी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। देखो आज ऑनलाइन और यूट्यूब की वजह से राइट टू एजुकेशन एम्पावर हुआ है और बच्चों के सामने ऑप्शन है, और उसको एक टॉपिक पढ़ने के लिए उसके सामने 8 ऑप्शन है। ये प्रतिस्पर्धा लास्ट में अंतिम रूप से तो स्टूडेंट के लिए ही लाभदायक है। बस उसे एक जागरूक विद्यार्थी बनते हुए उसे अपने विवेक का उपयोग करना है कि उसे किससे कितना पढ़ना और कितना खुद को पढ़ना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। वही है मेन चीज। तो भाई बूस्टर हो चाहे कोई भी संस्था हो, वो तो एक आधार है, प्लेटफॉर्म है, वो आपको निरंतरता दे देगी। एक चीज बता देगी भाई इतनी चीज कवर करनी है, ये एक बार कवर करवा दिया। अब करंट अफेयर के लिए चलो ठीक है लास्ट तक डिपेंड रह सकते हो, लेकिन मेरा तो ये कहना उसके लिए भी डिपेंड मत रहो, रिवीजन करो, पूरा कवर करो। एक बार पढ़ लिया, बार बार कोचिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार आप कोचिंग कर लो, उसके बाद में रिवीजन, खुद की पढ़ाई रिवीजन करो, कोई नई चीज होती है वो ऐड कर लो। सर ने बहुत सारी चीजें बताई, और एक ईओ हो चाहे आरएस की तैयारी हो, निरंतरता होनी जरूरी है और खुद का अनुशासन होना चाहिए, और खुद का विवेक का उपयोग करके आप जो वो चीजें पढ़ोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ सर, खुद को मतलब है ना, ये जो सिटिंग टाइम जितना ज्यादा होगा खुद का, और खुद से ईमानदारी, एक चीज ये है खुद से ईमानदार होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा, दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा। दिखाने के लिए पढ़ना बहुत मतलब गलत चीज है। क्योंकि बात आप रन करना ही फोन कर लियो घरों में, हर बार क्या पढ़ा मैं खुद पढ़ा है ना पढ़ा, लेकिन फोन उठाता है जो टाबर का ना पढ़ा, वो पक्को झूठ बोला। एनी टाइम थोड़ी पढ़ा कोई नहीं, एनी टाइम तो पढ़ाई हो भी बीच में 1 घंटे के बाद में खुद से ईमानदार है। और मेरा तो ये कहना है कि आप तो पहले से अनुशासित हैं, क्योंकि आपने फौज की पूरी सेवा की है, देश सेवा में आप रहे हैं। लेकिन जो नए विद्यार्थी उनसे मैं ये कहूंगा कि झूठ मत बोलो, पढ़ाई से रिलेटेड झूठ मत बोलो, ना परिवार से ना खुद से। आप बताओगे, चीजें शेयर करोगे तो आपके ऊपर एक बर्डन नहीं रहेगा।
और पढ़ाई का काम अगर आपने मतलब जैसे आप जनरली पढ़ते थे आने के बाद में, तो सुबह कितने घंटे रिटायरमेंट के बाद में पढ़ा आपने? शुरू में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, थोड़े से बच्चे बड़े हुए, पारिवारिक जिम्मेदारी भी पूरी थी। हाँ, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम मिलना शुरू हो गया। मैंने मेरे एक नाम लेना चाहूंगा, दादी जी हैं, उनका बहुत सपोर्ट था। 75 साल ईयर से अबव थी वो। हाँ, पतासी देवी हैं। हाँ, मेरे पापा की बुआ लगती हैं। ओके। वो जब हमारे पास आई तब दादी जी ने बच्चों मेरी को संभाला। पत्नी और उन्होंने बच्चों को संभाला। दूसरे एंड पे मेरे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा थे, वो मेरे दादाजी को संभाल रहे थे, जो 96 इयर्स के हैं अभी। जिम्मेदारी तो दोनों तरफ, अलग अलग आप कर्तव्य निभा रहे थे। हाँ। आप अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हाँ, तो वो उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी, उनका त्याग था उस उम्र में मैं हेल्प करूं उनकी जाके, लेकिन उन्होंने वो चीज त्यागी है। ये चीज आपको हौसला देती है, हौसला देती है कि हाँ ठीक है, माँ बैठी है, है ना। तो ऐसे करके जैसे मैं आपके पर्सन पे आऊं कि कितने घंटे पढ़ाई, तो 6-7 घंटे टाइम निकालता था मैं। टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया, और जब एग्जाम पास में आ जाता है तब तो फिर दिन रात एक करनी। हाँ, तब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ता एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ता है। टेस्ट की भूमिका कितनी रहती है, देने चाहिए? नहीं सर, टेस्ट की भूमिका तो सही में पढ़ते रहो आप। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 10 बार रिवीजन कर लो, कोई फायदा नहीं। हाँ, टेस्ट देंगे तभी पता लगेगा कि हमारे को पढ़ा हुआ याद भी हो रहा है नहीं, और कहाँ गलतियां कर रहे हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो जो चीज पढ़ रहे हो हमने पहले भी वैसी पढ़ी है, दूसरी बार भी वैसी पढ़ेंगे। गलती नहीं करेंगे जब तक, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि गलती है क्या गलती। हाँ, और ऐसे तो आदमी को लगता है मेरे को याद है। माइंड की एक्सरसाइज ही नहीं होगी सर टेस्ट बिना। तो टेस्ट से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है। और हम तो वैसे भी यूआरओ के अंदर तो हमने इतने चुनौतीपूर्ण टेस्ट बनाए थे। पार्ट बी आपका एग्जाम में जाके इजी है, लेकिन हमने इतना हर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनाया था कि टफ आ जाए तो कोई बात, क्योंकि हम आरएस के पेपर से थोड़े से, आरएस का पेपर हुआ था उसमें फ्री का, उसके हिसाब से एस्टिमेट लगाया था कि भाई इसका तो टफ आ गया तो क्या होगा। सब सेक्शन में भी हो सकता है क्वेश्चन। हाँ, सब सेक्शन में आया भी था। 244-45 कुछ दरों में सब सेक्शन में गए भी थे ये। एक दो क्वेश्चन में, पर पार्ट भी इजी बनाया था। हाँ, इजी बनाया था। वो इजी फिर इसलिए भी लगता है क्योंकि टफ दे लिए थे पेपर पहले दे के आदमी प्रैक्टिस कर लेता है, तो फिर वो टेस्ट में जितना ज्यादा हार्ड हम पहले ही झेल लेते हैं, तो फिर आगे जाके ठीक है, डर नहीं है। नहीं तो सबसे ज्यादा लोग पहले पार्ट बी से डर रहे थे। पार्ट बी से डर यार ये एक्ट क्या है, ऐसे ऐसे इतनी सारी धाराएं हैं, इसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। लेकिन जब उस लेवल तक तैयारी कर ली, दिवाली बाद में मैं वापस पढ़ाना चालू करूंगा इस बार। कई दिन हो गए मेरे को पढ़ाए हुए, दो बार। इस पहले आपको 2022 में पढ़ाया था, फिर एक बार वापस पढ़ाया 2000 में, ये जो वापस रद्द हुआ उसके बाद में अब मैं वापस जो उसको पढ़ाना चालू करूंगा दिवाली बाद में। एक बार तो मैं पॉलिटी कवर करवा रहा हूँ। कहना चाहूंगा कि आप लास्ट में इनको जो है ना 2 बात काम की बता के जाओ। हाँ, तो मेरा तो जो भी सारे अभ्यर्थी हैं उनको यही मतलब एक सलाह है कि भाई पढ़ने का टाइम बार बार नहीं आता। अभी ये एज है, इसमें आपके पास पढ़ने का अच्छा मौका है। फिर लास्ट टाइम में जब हमारी एज तक आते हैं तो फिर इंटरेस्ट भी खो देते हैं। उस टाइम तक जाके तो जो भी हम पढ़ाई करें तो मतलब एक सच्चे दिल से पढ़ाई करें। अपने खुद को पता होना चाहिए। हम एग्जाम दे के आते हैं तब भी हमको पता रहता है कि अपनी आत्मा बोल मैंने पढ़ाई की है तो क्वेश्चन वैसे ही मेरे सही है। नहीं तो हम बोलते हैं भाई ठीक है एग्जाम ठीक है, तो कोई के ऊपर ठीक रो फोड़ दे, पेपर खराब है, कई सारी चीजें। तो सबसे बात यही है कि एक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। डीप स्टडी करनी पड़ेगी। खुद के प्रति हमेशा आपको ये देखना है कि भाई मेरे को कोई देखे चाहे मत देखे, मेरा मन जानता है, मेरा दिल जानता है मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, या किसी को झूठ बोल रहा हूँ। दिखावे के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जहां हमको जरूरत पड़ती है गाइडेंस लेना है। जितने ज्यादा टेस्ट हम दें, टाइम से रिवीजन होना जरूरी है। पहले टाइम से सिलेबस होना जरूरी है, उसके बाद में टाइम से, अगर एग्जाम से 2-3 महीना पहले तो आपकी रिवीजन ही चलनी चाहिए प्लस टेस्ट चलने चाहिए। ये तो एकदम सर ने सही कहा कि और वैकेंसी के आने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, वैकेंसी से पहले सिलेबस हो जाना चाहिए, फिर तो रिवीजन होना चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, करंट पढ़ना चाहिए, और फिर सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ती है। और जीवन में मजा अगर कहीं है ना तो वो पढ़ाई के बाद में, जैसे किसान को मजा कब आता है जब गुआर का फली लागनी चालू है। भाई बात का पढ़ाई के अंदर है। स्टूडेंट को मजा तभी आता है जब वो सिलेबस कवर कर लेता है, फिर टेस्ट में नंबर आने लगता है, रिवीजन होने लगता है ना, तो उसको फिर मजा आता है कि यार जो मेहनत की थी ना वो मेहनत तो हो गई, अब तो केवल रिवीजन और टेस्ट देना और सिलेक्शन जो है वो होगा। ये टाइम है, इसमें आपने गोल रखना है और पहले वो गोल अचीव करना है, मजे बाद में लेने। एक ही बात अगर आप पहले मजे ले लोगे तो फिर वो बाद में दुख पाना है, बाद में परेशान होना है। मेरा खुद का छोटा भाई है, टाइम से इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो गया, कानपुर चला गया, IIT कानपुर। उसके बाद में वहां पे बहुत सारे फील्ड,
हाँ लाइफ जो कोई अगर पेंटिंग में अच्छा करा तो पेंटिंग खेल रहे हैं, कोई गेम से जा रहा तो गेम खेल रहे हैं, अलग अलग जो भी आपके हॉबीज हैं वहां पे जाके आप पूरा करो। जो ये टाइम पढ़ाई का है, इसमें अगर हमने पढ़ाई से डाइवर्ट होके इधर उधर टाइम खराब कर दिया तो फिर वो आगे जाके हमको फायदा नहीं मिलेगा, आगे परेशानी होगी। वो टाइम आपने मजे कर लिए तो एक तो हम सक्सेस के बाद में मजे करें तो उसका अलग ही मजा है। सर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई और ऐसे ही इंटरव्यू होते हैं देखो जी हमारे यहाँ तो, है ना, इसी प्रकार के होते हैं। घर के से आदमी, घर की सी बात, और जो आप इनसे 2 बात सीख जाओ ना तो फिर बाद में अगली बार आप जब ईओ बन के आओ तब दिनेश जी से जरूर मिलना। और ये टबर आपको है ना, जहाँ भी आप नौकरी करेंगे वहाँ बूस्टर के बच्चे आपको जरूर मिलेंगे। आज है ना बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर तक, और चाहे आपके भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक, हर जगह बूस्टर का विद्यार्थी जरूर है। नहीं सर, पक्का जो भी आएगा स्वागत आप है, जरूर हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मार्गदर्शन जरूर उपलब्ध करवाएं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, राम राम।